नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत रोचक और बहुत लाभदायक चर्चा करने जा रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। 29 दिसंबर को बुध कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके 6th हाउस में धनु राशि में प्रवेश करेगा, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। बड़ी बात यह है कि यह देवगुरु बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन योग भी बनाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही बुध की राशि में 12वें भाव में गोचर कर ही रहे हैं। तो बुध का भी देवगुरु बृहस्पति के भाव में गोचर होगा 29 दिसंबर से। तो इसे हम कहते हैं राशि परिवर्तन योग। दोस्तों, ये बहुत विलक्षण और बहुत काम का योग है। इस तरह के योगों में व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। अगर किसी जातक की कुंडली में आप अपनी कुंडली निकाल कर देखिए, अगर दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं तो वह ग्रह जिन भावों के मालिक होते हैं, जिन भावों में बैठे होते हैं, उनका सुखद फल देते ही देते हैं। क्योंकि एक दूसरे के घर में जाकर भले शत्रु ही क्यों ना हो, नुकसान नहीं करते ग्रह। जैसे कि यहाँ पर बुध और गुरु एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, परंतु एक दूसरे के भाव में बैठेंगे तो एक दूसरे का नुकसान तो नहीं करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है वे किस्मत वाले होते हैं। यह एक योग बना दो ग्रहों के बीच में, अगर दो योग बन जाएं 4 ग्रहों के बीच में हो जाएंगे तो वह जातक परम भाग्यशाली होता है। जैसे कि अमित शाह की कुंडली में यह योग कहा जाता है, आप चेक कर सकते हैं। लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी इस तरह के 3 योग बताए जाते हैं, 6 ग्रहों के बीच राशि परिवर्तन योग। टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। एक राशि परिवर्तन योग की कुंडलियां भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। ये अच्छा योग है। अगर यहाँ पर ये ग्रह शुभ भावों के मालिक हो जाएं तो उन भावों का तो सुखद फल भर भर कर मिलता है। जैसे कि गुरु यहाँ पर 9th हाउस के मालिक हैं। 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, आपके भाग्य का है। आपके पिता का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो सीधे बता दूं आपको, एक डबल विपरीत राजयोग भी बनाते हैं ये दोनों ग्रह, क्योंकि गुरु 6ठे भाव का मालिक है, 12वें भाव में बैठा, पहले से विपरीत राजयोग। इस विपरीत राजयोग के दावे को यह मजबूत करता है, ये परिवर्तन योग। बुध नो डाउट केंद्र त्रिकोण के मालिक मंगल और शुक्र के साथ है, इसलिए विपरीत राजयोग उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर यह गुरु के साथ राशि परिवर्तन ना करता तो विपरीत राजयोग डेफिनेटली इतना अच्छा ना होता। परंतु गुरु के साथ संबंध बनाकर ये विपरीत राजयोग अच्छा हो जाता है, उसकी चर्चा अभी करते हैं। और टाइटल भय बंधनों से मुक्त, जैसे कि हमने लिखा है, वह कौन से भय बंधन हैं। देखिए, सभी को भय बंधन नहीं होंगे, किसी तरह के चिंताएं नहीं होंगी, पर जनरल राशिफल है, हम अक्सर बताते आए हैं। फिर भी कुछ जातकों को अगर किसी तरह के भय हैं, किसी बात का डर है, फॉर एग्जाम्पल कि कोर्ट कचहरी में कहीं हार ना हो जाए, कर्जा देना है, क्या बैंक दिक्कत में तो नहीं डाल देगा, वह भी भय है। बीमारी है, उसकी रिपोर्ट आनी है, या बीमारी कहीं बढ़ तो नहीं रही, क्या इस बीमारी का निदान होगा कि नहीं, वह भी एक भय है। शत्रुता है, कोई एनिमी है, तंग किए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, उससे भी भय है। तो कई तरह के भय हो सकते हैं। अपने अपने मानस पटल में जो विचार होते हैं उनके हिसाब से ये उनसे मुक्ति देते हैं डबल विपरीत राजयोग। कोई भी चिंता है, कोई भी कष्ट है, किसी तरह का भी आपकी वेदना है
उसका निवारण होता है, उसका समूल जड़ से नाश होता है। ये मैं आपको तो आश्वस्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लाजवाब राजयोग होता है। जैसे कि बताया, 9th हाउस के सुखद फल मिलने तय हो जाते हैं, जो कि शत्रु राशि में बैठा हुआ गुरु आपको विदेशों से चिंता दिए हुए है। 12वें भाव में है ना, भाग्य 12वें भाव में, वह भी शत्रु राशि में, तो इसलिए विदेशों से लाभ तो होता है, परंतु उतना नहीं। विदेश में सेटल्ड है, उतने आप सहज नहीं हैं। कहीं ना कहीं चिंता है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, घर परिवार को लेकर, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर। शत्रु के साथ राशि परिवर्तन हो गया तो अब शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेगा। ये पराशर ऋषि का सूत्र है, ज्योतिषीय सूत्र। यहाँ पर यह बात तो तय हो जाती है कि आप कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पाते हैं, उसमें भी आपकी जीत होती है। जैसे कि कोर्ट कचहरी में जीत निश्चित। अगर आपका किसी तरह का कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें आपको सुखद समाचार मिल सकता है। बुध वैसे भी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। 6ठे भाव में बुध कमजोर नहीं होते। कालपुरुष कुंडली आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर कन्या राशि आती है तो बुध यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। वैसे भी 6th हाउस में जिनका बुध होता है वह बुद्धिमान होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे रणनीतिकार होते हैं। तो बुध का यहाँ पर संयोग सूर्य, मंगल, शुक्र के साथ भी हो रहा है। सूर्य पिता है, सरकार है। मंगल संतान है, पंचम भाव के मालिक, भाई भी हैं, भाइयों के कारक है मंगल। आपकी कुंडली में पंचम भाव संतान है। शुक्र माता है, चतुर्थ भाव के मालिक हैं शुक्र। शुक्र पत्नी के कारक भी। तो काफ़ी रिश्ते नाते यहाँ पर 6ठे भाव में हैं। अगर ये परिवर्तन ना होता तो ये रिश्ते नातों के कारण घर परिवार में, कहीं कुटुंब में कहीं ना कहीं दिक्कतें या असहज माहौल होने के योग बनते, परंतु ऐसा है नहीं, तो उसकी चर्चा हम करें ही क्यों। तो यहाँ पर सुखद फल क्या मिल सकता है? विपरीत राजयोग में अक्सर हमने पाया है 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। 6th लॉर्ड है गुरु, देवगुरु, और 12th लॉर्ड 6th लॉर्ड हैं देवगुरु और 12th लॉर्ड हैं बुध, कुमार ग्रह। इन दोनों का राशि परिवर्तन आप यूँ समझिए, कोर्ट कचहरी, कर्जे, बीमारी से मुक्ति। और इसके विपरीत होता क्या है? आपको लाभ होता है। बीमारी से मुक्ति, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, जीत का परचम लहराता है। जो आपके मानस पटल में भय, चिंता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई बंधन में है पहले से, कारावास या सजा याफ्ता है किसी तरह की, उससे मुक्त होता है। 12वें भाव में गुरु का बैठना, बुध के साथ राशि परिवर्तन। 12वां भाव कारावास का होता है। तो बुध का गुरु के साथ राशि परिवर्तन, आप अगर किसी तरह से जेल याफ्ता हैं तो आप पैरोल पर एटलीस्ट बाहर आ सकते हैं। 100% इसके योग बनते हैं। ये कमाल होता है राशि परिवर्तन योग का। यहाँ पर पिता पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद होने के योग बनते थे, परंतु परिवर्तन योग में, और बुध वैसे भी यहाँ पर स्ट्रोंग होता है, तो इसलिए पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं। बुध आदित्य राजयोग का फल मिलेगा सूर्य बुध की युति के कारण। मंगल बुध के मित्र नहीं हैं, परंतु इस एक परिवर्तन के कारण आप ये समझिए, बुध की जगह पर यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु की जगह पर बुध बैठे हैं। साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके संतान के कारण किसी तरह के जो चिंताएं हैं या संतान के रास्ते में कोई अवरोध है, उसके स्वास्थ्य को लेकर या उसकी पढ़ाई को लेकर, अगर आप खुद ही छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर किसी तरह की टेंशन है वह दूर होती है। कारण कोई भी बन जाए,
स्ट्रेस दूर होगी, आपकी चिंताएं दूर होंगे, डर दूर होगा। शुक्र चतुर्थ भाव का मालिक है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है उसमें भी आपको सफलता मिलती है। और आपके अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। हाँ, लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ सकता है, आपको जोड़ तोड़ लगानी पड़ सकती है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक भी है शुक्र, छठे भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं लाभ के लिए यत्न प्रयत्न, इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम मेंटेन करने के लिए यू माइट हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। तो कुछ इस तरह का योग होता है। ये बुध का गुरु के साथ संबंध, विदेशी कामकाज में सफलता जो पहले से नदारत थी जिन लोगों के लिए, जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा इस तरह से रही है कि उन्हें अगर विदेशी कंपनियों में ट्राई कर रहे थे आप, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, तो इस अवधि में जॉब मिल जाती है। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये 13 तारीख 14 तारीख के आसपास हो जाएगा। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। ये परिवर्तन जाया नहीं जाएगा। ये डबल विपरीत राजयोग आपके रास्ते में कई तरह के सुखद फल बिछा देगा। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन योग आपके लिए बहुत सुखद है। किसी तरह के गलत फहमी का शिकार मत हो जाएं। पोंगा पंडित्स काफ़ी हैं जो भ्रमित करते हैं। 2 किताब पढ़ के हर कोई ज्योतिष बने जा रहा है। ये तो यूट्यूब का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने लाखों लोगों को ज्योतिषी बना दिया है और लाखों लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। इसलिए एक हिसाब से ये अच्छी बात भी है। फिर भी इसको फॉलो करते हुए ध्यान दें। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।